नमस्कार दोस्त, लक्ष्य तक पर आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो या रेलवे लोको पायलट की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल है। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है वो बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर क्षोभ मंडल में हम 165 मीटर ऊंचे गए तो वहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यही वजह है कि पहाड़ों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर ताप घटता है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? वायु में जल की उपस्थिति है। भूमंडल पर जल भाग है 71%। भूमंडल में जल का भाग है 71%, जिसमें से स्वच्छ जल क्षेत्र है 2.7%। स्वच्छ जल क्षेत्र है 2.7%। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। पृथ्वी को ही जीवमंडल बोला जाता है। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के उत्तरदायी हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में उत्तरदायी है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कहलाता है बहिर्मंडल। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर जी ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर जी ने किया था। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में वायुमंडल में तापमान समान रहता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण।
गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र जिससे घर में लगा है उससे कौन सी गैस निकलती है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं? मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समतापमंडल में। वायुमंडल उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समतापमंडल में, अर्थात वायुयान जो होते हैं समतापमंडल में उड़ते हैं। किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर की। किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्व। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायु पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित है, नहीं तो जनरेट ही न हो पाती, टिक ही न पाती। तो पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? भोपाल में। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप, वायु और वर्षा। मौसम किसके कारण बदलता है? ताप के कारण, वायु के कारण, वर्षा के कारण। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? डॉप्सन से। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो AC के उपयोग से ज़्यादा निकलती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन परत को नष्ट करती है। रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगें बहती हैं आयन मंडल में। रेडियो तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहाँ बहती हैं? हमारे आयन मंडल में। पृथ्वी के आयन मंडल में रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगें बहती हैं। प्रकाश तरंगों की मापन की इकाई है। प्रकाश की तरंगें किस में नापी जाती हैं? एंगस्ट्रॉम में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल का होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल का होता है? आयन मंडल का। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसका रासायनिक फार्मूला है। ओजोन परत मिलती है
समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हैलोफाइट। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हैलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जेरोफाइट। जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उसको बोलते हैं जेरोफाइट। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? आयन मंडल में। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए और ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।